मुल्क भर में कोरोना के मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 19,210 हो गई। 2,869 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस मजबूत आने की शरह 7.4% रही। पेशावर में कोरोना से मुतासर एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल रहीम 2 हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ आज कराची में मुजाहरा करेगी। इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। JUIF का ईद के बाद फलस्तीन में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले अफसोसनाक हैं। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम बंद किए जाएं। मुस्लिम ममालिक की खामोशी इसराइली जारहियत की हिमायत के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने से मुतालिक फैसला आज काबीना करेगी। नैब का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो चुका। लिखा गया शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के मरकजी मुल्जिम हैं। तमाम शरीक मुल्जिमान के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी फैसला। आपकी सुलह हो गई है रावलपिंडी से, सुलह हो गई है और यही डर खौफ है। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी मसला PTI के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह के शुक्र है। रावलपिंडी से सुलह हो गई। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का इंकशाफ। बोले सीढ़ी खींचने की देर है, मसला तहरीक इंसाफ को होगा। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में एक सवाल पर कहा सुलह हुई या सीज़फायर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। एक फरीक गोलाबारी करेगा तो दूसरा भी खामोश नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ बाहर जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है। शरीफ खानदान पर एक केस नहीं पूरी किताब है। जिस कब्जा माफिया से अरबों की जमीन वागुजार कराई, मरियम नवाज उसके साथ खड़ी थी। इंतकामी कार्रवाई का शोर मचाने वाले अदालत क्यों नहीं जाते? वजीर आजम की आवाम से टेलीफोन पर बातचीत। किसी को NRO ना देने का अज़म भी दोहराया। कहा जहांगीर तरीन पर वाजे कर दिया कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की। जब मुखालिफिन से कभी नाइंसाफ़ी नहीं की तो अपनी पार्टी वालों से कैसे करूँगा? लेकिन शुगर माफिया के साथ रियायत नहीं होगी। ताकतवर को कानून के ताबे लाना जिहाद समझता हूँ। कौम साथ खड़ी हो, माफिया से लड़कर और जीत कर दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म ने भारत से बातचीत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। दो टोक कहा बार बार सुनता हूँ पाकिस्तान ने भारत से बातचीत शुरू कर दी है। वाज़े बता रहा हूँ 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने तक भारत से बात नहीं होगी। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान कहा मगरिब भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ तो तबाह हो जाएगा। मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगरिब इसलिए भारत में होने वाले मजालिम पर खामोश रहता है। ये भी कहा सफ़ीरों से खिताब लाइव नहीं जाना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे पूरे दफ्तर खारजा को बुरा भला कहा। दफ्तर खारजा और सिफारत खाने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मसला कश्मीर उजागर करने के लिए कामयाब सिफारतकारी की। ब्यूरोक्रेसी के रवैये की शिकायत आम है। सिफारत खाने भी मुबर्रा नहीं। आम लोगों से ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई काबिल रश्क नहीं। रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं किसी भी शोबे की तरह सिफारत खानों में बहुत अच्छे अफसरान हैं। इस सलूक पर दास्तानें लिखी जा सकती हैं जो माजी में पाकिस्तानियों से रखा जाता था। चंद साबिक बाबुओं के वजीर आजम को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी। पटीदन के करीब पटरी टूटने के बाद सब ट्रैक 2 घंटे ब्लॉक रहा। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल रही। रेलवे हुकाम ने पटरी टूटने के वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रात गए कार्रवाइयाँ।
जिला जुनूबी में 2 दुकानें, सदर में रेस्टोरेंट सील, हैदराबाद में 12 दुकानों को जुर्माने, 3 सील कर दी गईं। कासिमाबाद में 3 ब्यूटी पार्लर्स भी सील कर दिए गए। बैरून मुल्क से आने वाले कोरोना मरीजों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुराख रसा कुत्तों की तैनाती की मंजूरी। सुराख रसा कुत्तों में कोरोना मर्ज की तशखीस की सलाहियत 95% है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बराह रास्त कुत्ते चेक नहीं करेंगे। मुसाफिरों के सैंपल्स बॉक्सेस में रखे जाएंगे। मखसूस कमरे में तरबियत याफ्ता कुत्ते बॉक्सेस को सूंघकर कोरोना वायरस की तशखीस करेंगे। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। अरब मीडिया के मुताबिक खलीजी मुमालिक में भी ईद जुमेरात को होगी। नमाज ईद खुले मकामात पर कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ अदा की जाए। खुतबा मुख्तसर और जामे रखा जाए। 15 साल से कम उम्र, बूढ़े, बीमार अफराद को नमाज ईद में शिरकत ना करने दी जाए। नमाज ईद से मुताल्लिक गाइडलाइंस जारी। कराची में सुपर हाईवे पर कैटल फार्म में डकैती की बड़ी वारदात। 20 से ज्यादा डाकू करोड़ों रुपए मालियत के 100 से ज्यादा मवेशी लूट कर ले गए। मुतासरा कैटल फार्मर ने मेमन गोट थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.